सातवें श्लोक में जब अर्जुन पूरी तरह से भ्रमित होकर भगवान को व्यक्त करते हैं कि अभी मैं पूरी तरह से भ्रमित हूँ, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड कि मेरी क्या जिम्मेदारी, मेरा क्या कर्तव्य है। और अर्जुन एक सही चयन करते हैं ऐसी विकट स्थिति में। आमतौर पर हम किसी कठिनाई में फंस जाते हैं तो अधिकांश लोग गलत चयन करते हैं समस्या का समाधान निकालने के लिए, और काफी सारे लोग तो जानते ही नहीं है कि करना क्या चाहिए। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सही चयन कर पाते हैं समस्याओं का समाधान ढूंढने का। और जैसा हमने पिछले कुछ लोगों के तात्पर्य में भी ठीक से समझा है, श्रील प्रभुपाद भी बहुत स्पष्टता से कहते हैं कि भौतिक समस्याओं को भौतिक समाधान नहीं है। There is no material solution to any of the material problems. इनफैक्ट हमने काफी डिटेल में चर्चा की थी कि मटेरियल प्रॉब्लम्स का अगर कोई मटेरियल सॉल्यूशन ढूंढने जाता है तो दैट सॉल्यूशन बिकम्स अनदर बिगर मटेरियल प्रॉब्लम। एनी एग्जांपल कैन यू शेयर? आपको याद आ रहा है अगर? मेरा क्वेश्चन क्लियर है? कोई मटेरियल प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो और इन जनरल सोसाइटी देयर आर सम प्रॉब्लम्स मटेरियली, उसका मटेरियल लेवल पे सॉल्यूशन अगर ढूंढा जाता है तो दैट सॉल्यूशन becomes a bigger material problem. Yes, Bhaskar Prabhu. Prabhu, I think as we discussed, I think you gave the example of traffic problem, right? There are breeze are created, and till the time breeze gets created, traffic gets increases. So there is no solution, how we can fix this traffic issue. So we always try. Now traffic is a material problem, and if the government is creating the bridges, it's again the material solution. And we are, for the material problem, there is a material solution, but still the issue is not getting fixed. I think that is what I think we discussed at that time. Correct. Thank you for the perfect response. तो एक प्रवचन है श्रील राधानाथ महाराज का जिसमें वो बड़े ग्राफिक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं इसी एग्जांपल को। वो कहते हैं कि there are people who are just waiting for the flyovers to be built and they are imagining कि now we will fly over पर they end up crawling over the flyover. So those flyovers are not flyover, they are crawlovers generally. तो ये एक सिंपल उदाहरण है हमें समझाने के लिए कि किसी भी भौतिक समस्या का भौतिक समाधान ढूंढने पे व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा और निश्चिंत ही कुछ समय पश्चात उस समाधान का प्रकटीकरण उसे समझ में आएगा कि ये बड़ी समस्या हो गई है। Like we also discussed examples of modern technology, how communication is increasing so much. We are having mobile phones. पहले के जमाने में वायर वाला फोन लेके दौड़कर रिसीव करना होता था, but now we have mobile phones. You can call across countries directly and you can see live videos. But that device, small device of 6.5 inches, उसमें कितना हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन हो रहा है कंटिन्यूअसली, and how much it is damaging to us, that we don't see.
So I also suggested all it is better to keep your phones away at least सोते समय, क्योंकि कंटिन्यू उसका जो रेडिएशन है आपके, और जनरली हम सोते समय बिल्कुल इधर सिर के पास रखते हैं फोन, मोस्ट क्लोजेस्ट. So this is, although communication was difficult in olden days, and the solution that came out was modern communication technology, but it has also brought a greater degree of risk to the personal health. तो ये कभी भी ऐसा संभव नहीं होगा कि किसी भौतिक समस्या का भौतिक समाधान निकाला और जो संतुष्टिजनक था, विशेष करके जब हम वास्तविक समस्याओं की चर्चा करते हैं, रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. व्हाट आर रियल प्रॉब्लम्स? परीक्षा. birth and death. 4 प्रॉब्लम है: बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ. वेरी गुड. ये 4 भौतिक समस्याएं हैं जो वास्तविक समस्याएं हैं. तो रियल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए देयर आर सो मेनी मटेरियल सॉल्यूशंस. लाइक ओल्ड एज, ये रियल प्रॉब्लम है. ओल्ड एज को अगर कोई कहे कि मटेरियल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं लोग ओल्ड एज छुपाने के लिए? देयर आर सो मेनी कॉस्मेटिक्स. big cosmetic industry is created just to hide old age. Facelift, hair dye, wrinkle free करने के लिए and so what not. But आप कितने समय तक ये सब कॉस्मेटिक्स यूज करके अपनी ओल्ड एज को छुपा सकते हैं? The body's growth is not stopping at all. So the solution to this material problem at a material level is only a patch up work. और इसीलिए अगर आपको ओल्ड एज, डिसीज या फिर डेथ ऐसे रियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है, तो द राइट वे इज, एज अर्जुन शोज अस, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधिवां त्वां प्रपन्नम. कि हे कृष्ण, अभी मैं भ्रमित हूं, मुझे क्या करना है. 2.7. लेकिन मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, ये आप मुझे बता सकते हैं. इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं आपका शिष्य बनता हूं. कृपा करके मुझे आदेश दीजिए. तो 10वें श्लोक से कृष्ण भगवान अर्जुन को आदेश देना शुरू करते हैं. तो कृष्ण भगवान 10वें श्लोक में लिखा है, प्रहसन इव भारत. भगवान थोड़ा सा मुस्कुराते हैं अपने वचनों को बोलने से पहले, क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये मित्रता का संबंध गुरु शिष्य के संबंध में परिवर्तित हो गया है. 2.10 में संजय इज टेलिंग, तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत, सेनयोर उभयोर मध्ये विषदंतम इदम वचः. तो दोनों सैन्य के बीच में कृष्ण भगवान पहले तो मुस्कुराते हैं, फिर अपने आदेश देना शुरू करते हैं. तो जब भगवान मुस्कुराते हैं तो आचार्य कहते हैं कि अभी जो संबंध है उसमें बदलाव आ रहा है. इसी कारण से अर्जुन अभी मित्रता के स्तर पे थे, पर अभी एक स्टेप डाउन ले रहे हैं वो. ही इज नाउ वांटिंग टू बिकम अ humble student of Krishna, and now Krishna is stepping one step up. वो अपने मित्रता के संबंध को छोड़कर अभी गुरु का भूमिका लेने वाला है. इसलिए कृष्ण थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं कि बेसिकली ही इज इन हिज हार्ट टेलिंग, अभी आया ऊंट पहाड़ के नीचे. नाउ यू हैव बिकम रेडी टू सरेंडर टू मी एंड गेट द राइट इंस्ट्रक्शन. अब तक आपने बहुत तर्क लगाए अर्जुन. इसलिए अगले श्लोक में तुरंत भगवान उसको, अर्जुन को क्या करता है, पहले डांटते हैं और सीधे शब्दों में अर्जुन को कहते हैं कि तुम मूर्ख हो. क्यों मूर्ख हो? तो 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं,
श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुन अगताशुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तो भगवान कहते हैं जो पंडित व्यक्ति होता है उनका क्या व्यवहार है वो बताते हैं। पंडित व्यक्ति का क्या व्यवहार होता है कि जो वस्तु या जो चीज जाना उसका तय है, ऐसे आते जाते रहने वाली वस्तुओं के पीछे पंडित जो व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो शोक नहीं करते। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि ये जो शरीर है जो नश्वर है, ऐसे नश्वर शरीर के पीछे बुद्धिमान व्यक्ति या फिर पंडित व्यक्ति शोक नहीं करते। और आप इसी शरीर, इन लोगों के शरीर को लेकर जो आप मुझे तर्क दे रहे हो कि इस कारण से मैं युद्ध नहीं करना चाहता, उस कारण से मैं युद्ध नहीं करना चाहता, आप बड़ी पंडित की बातें कर रहे हो, पंडित जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आप शरीर से संबंधित शोक रख रहे हो, आप मूर्ख हो। क्योंकि पंडित व्यक्ति शरीर के आने जाने से शोक नहीं करता, ना ही वो खुश होता है, ही इज न्यूट्रल। तो भगवान इस प्रकार से अर्जुन को सर्वप्रथम इस श्लोक से हमें आचार्य ये भी सिखाते हैं कि कृष्ण भगवान ने अभी गुरु की स्थिति स्वीकार कर ली। क्यों? क्योंकि गुरु का सबसे पहला कार्य है शिष्य को डांटना, उसे सुधारने के लिए उसे फटकारना, क्योंकि वही उनकी भूमिका है, राइट? टीचर will be loving at times, but most of the times his love is expressed in the form of his corrections, his punishments. But the student who takes it as teacher's anger, कि ये भगवान टीचर मेरे किसी का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, then student has not understood the concern teacher has for the student. तो हमारे भक्तिमय जीवन में भी कभी कभी अगर हमें कुछ कठोर इंस्ट्रक्शंस मिले या फिर प्रभुपाद जी के पुस्तकों से कभी कुछ पढ़े हम और हमें थोड़ा ऐसा लगे अरे ये तो बहुत ज़्यादा ही बोल दिया प्रभुपाद ने, तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी करुणावश गुरु की भूमिका निभाते हुए हम जैसे शिष्य जो गलती करने के लिए पूर्णतया सक्षम है और निश्चिंत ही हम गलती करते हैं, इसलिए हमें सुरक्षित रखने के लिए, बचाए रखने के लिए काफी बार प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों के तात्पर्यों में, अपने प्रवचनों में कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं जिसे सुनकर या पढ़कर शायद कभी कभी हमको लगे अरे इतना नहीं होना चाहिए। सो गुरु या फिर वरिष्ठ जो है वो थोड़ा सा स्नेह व्यक्त कर सकते हैं, प्रेम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उसका एक सीमा होता है। और हमेशा हमने वरिष्ठों से, गुरुजनों से एक इंस्ट्रक्टिव रोल ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। दैट इज ऑलवेज सेफर फॉर अस, बिकॉज कंडीशन सोल जो बद्ध अवस्था में है जीव, अभी तक हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, साधना भक्ति के पथ पे डगमगाते हुए, लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, तो हमेशा जीव जो है अर्जुन की तरह बिल्कुल बोनाफाइड शास्त्रिक बहाने दे सकता है, कैसे मैं भक्ति के इस स्तर तक ही ठीक हूँ प्रभु जी या माता जी, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, या फिर अभी बहुत मुश्किल चल रही है। तो ये अर्जुन की तरह हम भी काफी बार अपने जीवन में ऐसे यानी अच्छे कारण ढूंढ सकते हैं कि जिसके वजह से हम भक्ति नहीं कर रहे तीव्रता से, या फिर हम इस स्टेज पर तक ही ठीक है। लेकिन जब गुरु को हम किसी को, वरिष्ठ को किसी से मार्गदर्शन की भूमिका स्वीकार करते हैं, मार्गदर्शक की, एज अ मेंटर, एज अ काउंसलर, तो फिर ये हमारे लिए थोड़ा ओपन हार्टेड फीलिंग होना चाहिए कि हमें इंस्ट्रक्शंस उनसे मिले।
जैसे कि अर्जुन यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं। तो 11वें श्लोक में भगवान बड़े प्रेम से अर्जुन को डांट कर कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, बातें पंडित से कर रहे हो लेकिन तुम वास्तव में मूर्ख हो। तो इस हम्म 11वें श्लोक में जब भगवान इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि वास्तविकता में शरीर से ज्यादा महत्व किसका है, आत्मा का है, और इस आत्मा का एक पर्टिकुलर गुण है कि ये शाश्वत होती है। तो उस शाश्वतता के गुण को और स्ट्रेस करने के लिए और इस शाश्वतता के गुण पर जोर देने के लिए भगवान आगे का जो आज का श्लोक है हमारा डिस्कशन का, उसका वर्णन करते हैं। तो मैं फिर से श्लोक एक बार पढ़ता हूँ। न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। विकास प्रभु, हिंदी ट्रांसलेशन प्लीज। यस प्रभु जी। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं ना रहा हूं और तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। यस, हरि बोल। हरि हरि। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो भगवान कह रहे हैं मैं हमेशा से अस्तित्व में था, मैं अभी अस्तित्व में हूँ और मैं भविष्य में भी अस्तित्व में रहूंगा। उसी प्रकार से अर्जुन, आप भूत में थे, अभी वर्तमान में हैं, भविष्य में भी रहेंगे। और ये सारे राजा भूत में थे, वर्तमान में है, भविष्य में भी रहेंगे। तो फर्क क्या है, केवल शरीर परिवर्तित हो रहा है। The body is changing. The soul was existing before. Now the soul is there. In future, soul will be there. I, Krishna, as God was existing before. I, Krishna, as God, am present now. And I, Krishna, as God, will be present in future as well. तो पंडित व्यक्ति ये जानता है, ये अगले श्लोक का संबंध कनेक्शन है। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि नानुशोचन्ति पंडिता, पंडित व्यक्ति जो पेरिशेबल है, जो नश्वर है, उसके विनाश होने से दुखी नहीं है। लेकिन हम क्या है, हम शाश्वत हैं। ये अगले श्लोक में, आज के श्लोक में भगवान व्यक्त कर रहे हैं। सो प्रभुपाद जी का तात्पर्य का पहला पैराग्राफ में है, चलो प्रभुपाद श्वेताश्वतर उपनिषद से एक श्लोक व्यक्त कर रहे हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरस तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम। तो नित्यो नित्यानाम, इस शब्द का अर्थ क्या है कि बहुत सारे नित्य है, उनमें से एक विशेष नित्य है। चेतनस चेतनानाम, बहुत सारे चेतन है, उसमें से एक विशेष चेतन है। वो आगे के लाइन में आ रहा है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो इन सारे नित्यों, इन सारे चेतनों की विविध कामनाओं को एक व्यक्ति वो पूरा करते हैं। दैट सुप्रीम पर्सनैलिटी इज ऑल्सो बाय स्प्लेंड पोर्शन। ओके, कहाँ गया? तो जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं इन द श्वेताश्वतर उपनिषद, इट इज सेड दैट द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड इज द मेंटेनर ऑफ इन्यूमरेबल लिविंग एंटिटीज। तो इस श्लोक से भी काफी स्पष्ट होता है कि सारी जीवात्माएं जो है
वो भूतकाल में भी इंडिविजुअल सोल के रूप में अस्तित्व में थी, वर्तमान में भी है और आगे भविष्य में भी रहेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं और थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। सिंपल वर्ड्स में कहने का अर्थ यह है कि मृत्यु के बाद में ये जो आत्मा है वो किसी परमात्मा में मर्ज नहीं होने वाली, लीन नहीं होने वाली। इसे कहा जाता है मायावाद। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है मायावाद, आज हमारे बचा हुआ क्लास इसके ऊपर होने वाला। तो भास्कर प्रभु आपके पास हिंदी बुक है या इंग्लिश? अरुण प्रभु आपके पास हिंदी है? इंग्लिश है प्रभु जी मेरे पास, इंग्लिश। Arun Prabhu, please read the paragraph where Prabhupada begins the Mayavad theory. हरि बोल प्रभु। Yes, Prabhu ji. जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही इसके आगे विश्व वाला पैराग्राफ, इसके आगे वाला पैराग्राफ प्रभु जी। यह मायावादी सिद्धांत Yes. मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, न ही सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि वृद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। यस, ठीक है प्रभु जी, हम चर्चा करते हैं। तो थोड़ा इतिहास में चलते हैं। ये मायावाद क्या है, इसकी शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई और किसने की? किसी को पता है व्हाट इज मायावाद? किसी को पता? जो कुछ भी जानकारी हो आपको इस शब्द के संबंध में या फिर अभी जो आपने पढ़ा उसके हिसाब से, अगर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हो तो प्लीज फील फ्री टू शेयर। कितने लोगों ने ये शब्द हमारे क्लासेस में पहले सुना है, मायावाद या फिर मायावाद फिलोसॉफी? नो वन सुना है? ओके, बट ज्यादा कुछ समझा नहीं। एनीबॉडी एल्स? विकास प्रभु ने सुना है। विकास प्रभु, आपका जानकारी है कुछ, व्हाट इज मायावाद फिलोसॉफी? नहीं प्रभु जी, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि एक हम लोग भजन भी सुनते हैं ना, मायावादी शून्यवादी, यदि प्रभुपाद न होते, तो ये शब्द सुना है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है प्रभु जी। ओके, वेरी गुड। सो लेट अस गो बैक इन हिस्ट्री। एक एरा था जब सब लोग वैदिक शास्त्रों का पालन करते थे और वैदिक शास्त्रों के अनुसार बड़ी प्रामाणिकता से अपना जीवन जीते थे। उस समय वर्ण और आश्रम जैसे भगवान ने रचे थे बहुत अच्छी तरह से चल रहे थे। वर्ण और आश्रम क्या है? ये ऐसा 4 डिविजन्स है जो भगवान ने खुद क्रिएट किया था, विच वॉज बेस्ड ऑन पर्सन्स इंडिविजुअल इंक्लिनेशंस एंड हिज वर्क। गुण, उन किसी व्यक्ति के जो गुण होते हैं और उनका जो कार्य होता है, उसके आधार पे 4 डिविजन्स किए गए थे पूरी सोसाइटी में, जिसे टेक्निकली कहा जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन समय के चलते हुए इन 4 कैटेगरीज को बड़े गलत तरीके से डिफाइन किया गया, और ऐसा समय क्यों आया उसके पीछे भी कारण है। एक जो ये एरा था जब सभी
लोग शास्त्रों का प्रामाणिकता से पालन करते हुए जो वर्ण आश्रम जो सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से चला रहे थे। कली के प्रभाव के कारण जो ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जो ब्राह्मण क्लास है, जो जिनका रोल एक्चुअल में सोसाइटी में ये उनका रोल यह था कि शास्त्रों में वो अति निपुण रहते थे और बाकी के 3 क्लास को शास्त्र के अनुसार जीवन का मार्गदर्शन देते थे, राइट। और आइडियली ब्राह्मण कभी भी, so they are like teacher class according to current modern society. Anybody who acts as a teacher can be considered as a brahmana. Anybody who acts as a manager or administrator can be considered as a kshatriya. जो वैदिक समय में राजा वगैरह होते थे वो लोग क्षत्रिय होते थे क्योंकि दे हैव टू एडमिनिस्ट्रेट, मैनेज करना होता, और मैनेजमेंट करने के लिए उनको जो मार्गदर्शन लगता था वो ब्राह्मण देते थे, राइट। उसके बाद होता था वैश्य और शूद्र। उनके गुणों कर्मों के अनुसार वैश्यों को बिजनेस में रखा जाता है। तो वर्तमान जो बिजनेसमैन है वो सब वैश्य कैटेगरी में आ सकते हैं, और जो भी लेबर क्लास लोग थे करंट मॉडर्न सोसाइटी के वर्ड्स के हिसाब से, दे आर ऑल शूद्रस। सो आइडियली स्पीकिंग कलयुग में सभी लेबर क्लास ही है, एवरीबडी इज अ शूद्र, राइट। क्योंकि हम सब लोग किसी ना किसी को ठलाम सलाम ठोकते हैं। यस सर, whoever is working hard madly under a boss according to वर्णाश्रम धर्म is a शूद्र। शूद्र ये शब्द बहुत ही गलत तरीके से देखा जाता है क्योंकि इसका प्रोपोगेंडा गलत किया गया। आइडियली everybody in Vedic system had equal respect, due respect. उनका सोसाइटी में रोल, उनका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन, ये बड़े जेन्युइनली रिस्पेक्ट किया जाता है हर एक व्यक्ति का, जो कि वर्तमान स्थिति में नहीं होता। इसलिए ये इक्वालिटी, सर्वधर्म समभाव, ये सारे जो टर्म्स आए इस कारण आए। इक्वल राइट्स, वी वांट इक्वल राइट्स, बोथ मेन एंड वुमेन शुड स्टैंड फुट टू फुट, ये सब इसके कारण आए क्योंकि देयर इज मिस प्रोपेगेंडा अबाउट द रोल्स वन हैज टू प्ले इन सोसाइटी। सो ठीक है, दिस इज अनदर टॉपिक, बट आई वुड लाइक टू कम बैक टू अवर डिस्कशन। तो किसी कारणवश ब्राह्मण वर्गों ने क्या करना शुरू किया, शास्त्रों का दुरुपयोग करके स्वार्थ हेतु से लोगों को भ्रमित किया, राइट। खुद के बेनिफिट के लिए दे स्टार्टेड यूजिंग स्क्रिप्चर्स एंड पोल्यूटिंग पीपल, ताकि वो ऊपर चढ़ जाए, राइट। जैसे किसी को कहना कि अरे अभी आप ये यज्ञ नहीं करोगे, हमें इतनी दक्षिणा नहीं दोगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। इस प्रकार से शास्त्रों का उपयोग करके दे स्टार्टेड टेलिंग रॉन्ग थिंग्स टू पीपल, और ये इस स्तर तक बढ़ गया कि ब्राह्मण लोग शास्त्रों का उपयोग करके पशु हिंसा करने लगे, नॉनवेज खाने लगे। तो ये सब रोकने के लिए तो इतने हद तक ये बढ़ गया था कि देन एज यूजुअल यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान को क्या करना पड़ा, एक अवतार लेना पड़ा। कौन सा अवतार था वो? भगवान आए गौतम बुद्ध के अवतार में। तो गौतम बुद्ध ने जब अपने when he was Siddharth, when he first time when he came out of his palace, उन्होंने देखा किस प्रकार
ओल्ड एज होता है, डेथ भी होता है, डिजीज भी होता है, एंड देन ही बिकेम टोटली रिनाउंस्ड। ये सब देखने के बाद में वो चले गए अपना राज घराना छोड़ के नेपाल की तरफ। वहां पे एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान किया, एंड देन ही बिकेम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध ये जो अवतार है ये बहुत स्पेसिफिक मिशन के लिए आया था। क्या था मिशन? इन शास्त्रों का जो दुरुपयोग हो रहा है और शास्त्रों के नाम पे जो जीव हिंसा हो रही है, इसे रोकने के लिए गौतम बुद्ध के। एंड व्हाट वाज हिज मेन मोटो? बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का मेन स्लोगन क्या है? अहिंसा परमो धर्म, राइट? और वो अपने जीवन के लक्ष्य को क्या कहता है? निर्माण। तो ये बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में गौतम बुद्ध ने सबसे पहले क्या कहा कि सारे शास्त्र झूठे हैं, सारे शास्त्रों को रिजेक्ट करो। तो दैट वाज हिज स्ट्रेटेजी। क्योंकि शास्त्रों का दुरुपयोग करके लोग लोगों से स्वार्थ निकाल रहे थे। सो ही सेड बेटर डोंट गेट इनटू दिस शास्त्र बिजनेस। ये कौन लिखा है? कोई तो मनुष्य लिखा है और सब अपना अपना हिसाब से तोड़ मरोड़ करते रहते। इसका कोई शास्त्र नहीं होता, केवल निर्वाण ये सत्य है। एंड व्हाट इज निर्वाण? शून्य हो जाना। हमारे इस जीवन के बाद में सब नष्ट हो जाता है, तो हमें सब कुछ त्याग करना है। सारे विचार, सारी इच्छाएं, सारी भावनाएं, वी हैव टू बिकम जीरो, शून्य, नथिंग, देयर इज नथिंग। और इस फिलॉसफी का उपयोग करके गौतम बुद्ध ने कुछ ही वर्षों में, सो दिस हैपेंस इन 5th 6th century, say around 400-500 BC, before Christ। तो ये बुद्धिस्ट फिलोसॉफी इतनी फैल जाती है कि पूरे भारत में अभी कोई शास्त्र का विश्वास ही नहीं करता, या फिर अगर ऐसा कहा जाए तो पूरे वैदिक काल में जो कोई भी शास्त्रों का पालन करते थे, हर कोई व्यक्ति ने अभी क्या कर दिया है? शास्त्र का त्याग कर दिया। Why? Because there was misuse, and now there is somebody who is guiding us के शून्यवाद, शून्य होना ही जीवन का लक्ष्य है। And now nobody is following scriptures। So step 1, भगवान ने गौतम बुद्ध का अवतार लेके निगेटिव से सिचुएशन को न्यूट्रल पे लाया। शास्त्रों का दुरुपयोग हो रहा था, अभी शास्त्रों का उपयोग रोक दिया, राइट? एंड पीपल स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग अहिंसा एज गाइडेड बाय गौतम बुद्ध, राइट? तो कुछ हद तक लोग मॉरल हो गए। विदाउट फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स दे बिकेम मॉरल जस्ट बाय द गाइडेंस ऑफ वन पर्सन। एंड इतना पावरफुली वो हो पाया क्योंकि गौतम बुद्ध ये स्वयं भगवान के अवतार आए थे। उस वजह से नाउ अगेन भगवान को सिचुएशन को न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ लाना है। सो यानी बोलने का अर्थ, शास्त्र जिनका रिजेक्शन हो चुका था, नाउ पीपल बिकेम मॉरल, नाउ ब्रिंग बैक शास्त्रस इन पिक्चर, करेक्ट? क्योंकि शास्त्रों के बिना भगवान को या अध्यात्म को समझना असंभव है। सो मच कृष्ण हैज टू डू गड़बड़ को ठीक करने के लिए, राइट? तो गौतम बुद्ध के बाद में एक एरा आया जिसे कहा जाता है एरा ऑफ श्री आदि शंकराचार्य, राइट? तो भगवान ने बाद में भोलेनाथ, शिव जी जो अपने परम भक्त है, उनको ये स्पेशल मिशन पे भेजा। शिव जी का अंश बनकर आदि शंकराचार्य
पृथ्वी पर आए. This can be considered as, say something, few centuries after Gautam Buddha left. तो शंकराचार्य जी ने क्या किया? उन्होंने कहा, अरे आप सब लोग मूर्ख हो. कभी शून्य हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता. हम सब एक है, हम सब भगवान है. दिस इज व्हाट आदि शंकराचार्य प्रोपोगेटेड. और जैसे ही उन्होंने ये सब सुना, आदि शंकराचार्य ने फिर शास्त्रों से वाक्य प्रस्तुत किए, किस प्रकार हम सब भगवान हैं, राइट. और इस प्रकार का आकर्षक फिलॉसफी सुनकर सब लोग वापस शास्त्र को स्वीकार करने लगे. बिकॉज एनीबडी विल लाइक इफ ही इज टोल्ड कि आप भगवान हो. कोई भी मना नहीं करेगा. तो इस प्रकार से बड़े आकर्षित तरीके से शंकराचार्य जी ने शास्त्रों का लोगों को शास्त्र स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया. हाउ ही अट्रैक्टेड पीपल? ही अट्रैक्टेड पीपल बाय सेइंग, यू आर आल्सो हिम whom the ब्रह्मन. आप भी वही ब्रह्म हो, लेकिन जैसे प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, आप अभी इस भौतिक शरीर के आवरण के कारण उस ब्रह्म से अलग हो गए. जैसे ही ये भौतिक शरीर नष्ट हो जाएगा, आप वापस उस ब्रह्म में लीन हो जाओगे. दिस इज कॉल्ड एज मायावाद. ओके. जीव माया के आवरण में आने के कारण ब्रह्म से अलग हो गया है. जैसे ही ये माया का आवरण, शरीर रूपी आवरण, उससे छूट जाता है, वो वापस ब्रह्म में लीन हो जाता है. इस फिलॉसफी को कहा जाता है मायावाद. अर्थात माया के आवरण में आप अभी हो, लेकिन आप भी भगवान हो. भगवान भी जब अवतार लेते हैं, तब वो भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ. उसी प्रकार से हम अभी भूल गए मैं भगवान हूँ, लेकिन अगर हम सही साधना करेंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे? भगवान बन जाएंगे. हरि बोल. लेकिन ये सत्य नहीं है. तो ये स्टेप 1 था. एटलीस्ट लोगों को स्क्रिप्चर्स बिलीव करने के लिए शुरुआत कराई शंकराचार्य जी ने, ये कहकर कि आप भी भगवान हो, हम भी भगवान हैं, हम सब भगवान हैं. उसके बाद फिर मध्वाचार्य आए, जिन्होंने रामानुजाचार्य आए, मध्वाचार्य आए, जिन्होंने सही तत्व सिखाया कि आत्मा हमेशा आत्मा रहती है, परमात्मा हमेशा परमात्मा रहता है. दोनों हमेशा अलग होते हैं. कोई भी मर्ज नहीं होता कभी भी. उसके बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए, जिन्होंने हमें अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिखाया. अर्थात चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, वी आर एज गुड एज गॉड, बट ओनली इन क्वालिटी, नॉट इन क्वांटिटी. हम बनावट के दृष्टिकोण से, गुणों के दृष्टिकोण से भगवान के बराबर है, लेकिन quantity wise we are not as good as God. If Krishna is huge fire, we are a tiny spark. If Krishna is huge mountain of gold, we are a small speck of gold. If Krishna is huge ocean of salt, we are a small grain of salt. Both are same in quality. दोनों का chemical composition same है, but there is difference in quantity. That's it. This is what is meaning of achintya bheda bhed tattva. We are one with as well as different from God. Oneness is in quality, not in quantity. So that's how situation came back to normal, and now by Prabhupada's grace, we are heading to the most perfect destination of being eternal servant of Krishna in the most sweet abode of Golok Vrindavan.
यस विकास प्रभु, आपने हाथ उठाया था। हरि बोल। प्रभु जी, ये आपने बीच में बताया मायावादी, सॉरी, ये माधवाचार्य और ये सब आए थे, थोड़ा सा वो मुझे 1 मिनट को मैं कुछ लिख रहा था तो रह गया था, थोड़ा सा मुझे उसमें बताया कि उन्होंने ठीक कर दिया था या क्या, उन्होंने मतलब ठीक कर दिया, उन्होंने अच्छा, ठीक कर ओके। दिया। हाँ, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, उन्होंने तो फिर विशिष्ट चैत, चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु, उसे और डिटेल में क्लियर किया, राइट। रामानुजाचार्य ने, मध्वाचार्य ने कहा कि हम आत्मा है, आत्मा हमेशा आत्मा रहती है, भगवान भगवान परमात्मा है, वो हमेशा भगवान रहते हैं, परमात्मा रहते हैं। दोनों में कोई ही सिमिलैरिटी नहीं है, दे आर ऑलवेज इंडिविजुअल। यस, दैट इज ट्रू, बट चैतन्य महाप्रभु brought it to further clarity कि we are in quality same but in quantity different. अचिंत्य भेद अभेद। तो इससे कहा जाता है मायावाद फिलॉसफी, जहां पे कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान भी जब भौतिक जगत में आते हैं तो माया के आवेश में आ जाते हैं, स्वयं की स्थिति को भूल जाते हैं, या फिर वो भी प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य करते हैं। लाइक बहुत बार रामायण का जब वो सीन आता है जहाँ पे राम भगवान सीता माता का अपहरण होने के बाद में जंगल में रोते हुए घूम रहे हैं, और सभी पेड़ों से भी पूछ रहे हैं क्या आपने देखा मेरी सीता कहाँ है। तो उस सीन को देखकर बहुत सारे मायावादी लोग क्या कहते हैं, देखो भगवान को भी अपना कर्म भोगना पड़ता है। और वो ये नहीं समझते कि ये एक लीला है, भगवान को किसी भी प्राकृतिक गुणों के अंतर्गत रहकर कार्य करने नहीं पड़ते जिसकी वजह से उन्हें कर्म लगेंगे। ये केवल बद्ध जीवों के लिए होता है। जो कोई भी व्यक्ति भगवान को कर्म लगते हैं, भगवान पे गुणों का प्रभाव होता है, या फिर भगवान जब इस सृष्टि में अवतार लेते हैं तब उन्हें माया के अंडर में रहना पड़ता है, ऐसे विचार व्यक्त करता है, वो मायावादी है। क्योंकि वो माया को ज्यादा शक्तिशाली मान रहा है भगवान से, इसे उसे मायावादी कहते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी आप बद्ध अवस्था में हो इसलिए आप अब भगवान हो भूल गए हो, लेकिन आप अगर ठीक से साधना करोगे, हम जैसे बताओगे अहम ब्रह्मास्मि, वो लोग ऐसा जप करते हैं कि मैं भी ब्रह्म हूं, मैं भी ब्रह्म हूं। तो ये है मायावाद तत्व। इससे एक थोड़ा तत्व ऐसा है जिसे कहा जाता है ब्रह्मवादी। ये राइट फिलॉसफी है। मायावाद फिलॉसफी इज टोटली अ रॉन्ग फिलॉसफी which is not accepted, which should not be accepted. पर एक ब्रह्मवादी तत्व होता है जिसमें अंतर केवल ऐसा है, ब्रह्मवादी जो होते हैं ये भगवान को परम सत्य मानते हैं, भगवान का एक रूप होता है वो भी स्वीकार करते हैं। मायावादी क्या है, भगवान निराकार है, हमेशा ये वही मानते हैं कि भगवान निराकार है, हम भी निराकार है, भगवान एक बहुत बड़ी ज्योति है, हम उस बड़ी ज्योति का छोटा हिस्सा है। जब हम शरीर त्याग कर देते हैं तो वो छोटी ज्योति वापस बड़ी ज्योति में मिल जाती है। दैट इज मायावाद, कि हमारा इंडिविजुअलिटी जो है वो खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो प्रभुपाद इस सिलसिले में बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि कोई बड़ा ग्रीन पेड़ है, हरा पेड़ है, उसमें अगर ग्रीन कलर का पैरेट उड़कर अंदर टहनी पे बैठे तो पैरेट हमेशा पैरेट इंडिविजुअली रहता है, वो पेड़ नहीं बन जाता, राइट। एग्जाम्पल समझ में आया आपको? अगर कोई हरे पेड़ में हरा तोता उड़कर चला जाए, उस पे टहनी पे बैठ जाए, तो तोता पेड़ नहीं बन गया। उसी प्रकार से एक जीव कभी भी अगर वो भी अगर एक ज्योति है तो परम ज्योति में जाकर अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं मर्ज नहीं होता है, कभी खोता नहीं है वो। लेकिन मायावाद फिलॉसफी क्या कहती है, ब्रह्म एक बहुत बड़ी ज्योति है, निराकार है, जिसका कोई स्वरूप नहीं होता, जिसको कोई गुण नहीं होते, और उस निराकार ज्योति में हमें लीन होने पर हम भी ब्रह्म बन जाते हैं।
दिस इज व्हाट मायावादी क्लेम। लेकिन ब्रह्मवादी जो राइट फिलोसॉफी है, वो लोग क्या कहते हैं कि हाँ, हम जानते हैं भगवान का भी रूप होता है, भगवान भी अपने दिव्य धाम में रहते हैं, उनके शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, लेकिन हमारा जो आकर्षण है भगवान के रूप से ज्यादा उस ब्रह्म ज्योति के प्रति है, और हम उस ब्रह्म ज्योति में अपने आप को शांति 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 ऐसा स्थित रखना चाहते हैं। इसे कहा जाता है ब्रह्मवाद, जहां पे दे अंडरस्टैंड कि कृष्णा हैज अ फॉर्म, बट आई एम मोर अट्रैक्टेड टू कृष्णास लाइट। जो भगवान का जो तेजस्वी शरीर है, उसमें से जो दिव्य दिव्य प्रकाश निकल रहा है कंटिन्यूअसली, उस प्रकाश में हम अपने आप को रखना चाहते हैं, बस। देयर इज दिस स्मॉल डिफरेंस। तो इसके ऊपर और आगे जब फ्यूचर में चर्चाएं होगी तब वो और क्लियर होगा। बट यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये मायावाद फिलोसॉफी के बारे में, तो मैं आगे जहाँ पर अरुण प्रभु ने रोका था उसके आगे के 2-3 लाइन पढ़ता हूँ इंग्लिश में, दैट विल मेक इट मोर क्लियर। प्रभु जी एक सवाल था। यस प्रभु। प्रभु जी, गौतम बुद्ध आपने कहा BC 500, राइट? ही अपीयर्ड BC 500 and God Krishna appeared BC 3067. That is what I think we discussed earlier. So Krishna avatar is before Buddha, right? Am I audible or what? प्रभु जी आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सॉरी प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, आपका आवाज क्लियर आ voice रहा है बहुत भास्कर प्रभु जी का। क्लियर ही आवाज। क्लियर आ रहा है प्रभु जी आवाज उनका। प्रभु जी मुझे मैं रिपीट करूं अभी? हाउ इज my voice, प्रभु? Is it better or still not clear? नहीं, देयर इज इंटरनेट इशू, देयर इज इन Oh, अभी देयर इज अभी इंटरनेट आपकी इशू आवाज बेसिकली। ठीक से नहीं आ रही है। आपकी आवाज ठीक है। That's fine, प्रभु जी. I will ask later on. That's fine. We can continue. अभी आपका आवाज आ रहा है प्रभु जी। ओके, मेरा सवाल ये था कि आपने कहा कि भगवान बुद्ध का जो अवतार था वो BC 500 था, ओके, एंड कृष्ण भगवान का जो अवतार था वो BC 3067 था. सो इट मींस लॉर्ड कृष्ण अपीयर्ड बिफोर बुद्ध, राइट? There is some internet issue. Okay, we will discuss later on, no problem. Whenever you are saying I will discuss later on, वो ठीक से सुनाई दे रहा है। भगवान का अवतार नहीं। उस सवाल उससे पहले था, वो सवाल सुनाई दे रहा है। If I am able to make out, आप ये पूछ रहे कि भगवान गौतम बुद्ध का जो अवतार है वो 500 BC में हुआ, करेक्ट। भगवान कृष्ण का अवतार कब हुआ? 3067 BC. Okay. 3000 So your BC question is? roughly. विकास प्रभु जी, आपको आ रही मेरी आवाज? आपका प्रश्न क्या है फिर? क्लियर है प्रभु जी। हाँ, नहीं, मेरा सवाल ये है कि फिर कृष्ण के अवतार के बाद भी ग्रंथों का मिसयूज हुआ था क्या? दैट इज माय क्वेश्चन, आई मीन। हाँ, यस, ऑब्वियसली। ओके, क्योंकि श्रीमद् जो भागवत के प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज के जीवन के बारे में जो अध्याय अभी हम पढ़ रहे हैं डेली हमारे टेंपल में जो चल रहा है 18th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम, तो उसके पहले स्कंद के पहले 2-3 चैप्टर में ही ऋषिगण 6 प्रश्न पूछते हैं। 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न ये होता है कि कृष्ण भगवान के लौट जाने के बाद में उनका प्रतिनिधित्व किसने किया इस धरती पर, राइट? तो उसके उत्तर स्वरूप वो बताते हैं कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट मृषामेश पुराणार्को अधुनोतितः, कि भगवान के जाने के बाद में श्रीमद् भागवतम है जिसने
सबको प्रकाश देने का जिम्मेदारी लिया। Therefore we call श्रीमद् भागवतम is not different from कृष्ण। लेकिन परीक्षित महाराज के रूल करते हुए ही कली फेस टू फेस मिले उनसे, राइट। और परीक्षित महाराज ने उनको मारने के लिए तलवार उठाई थी तो कली शरण ले ली, और क्षत्रिय की कोई भी शरण लेता है तो पनिश नहीं कर सकते, उन्हें उनको शरणागति देनी होती। तो परीक्षित राजा साफ साफ कहते हैं कि आप मेरे राज में नहीं रह सकते। तो कहते हैं मैं कहाँ रहूं? तो फिर वो बताता है जहाँ पे मांसाहार हो रहा है, जहाँ पे जुआ खेला जा रहा है, जहाँ पे धूम्रपान इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, और जहाँ पे इलिसिट सेक्स हो रहा है, इन 4 जगह पे आप रह सकते। तो बोले ठीक है, लेकिन तुरंत बोले अरे आपके राज में तो ये सब कोई करता ही नहीं तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? तो फिर परीक्षित महाराज कहते हैं कि आप एक और जगह रह सकते हैं जहाँ पे बहुत मात्रा में सोना इकट्ठा हो। Therefore Kali gets some place, और then as per plan of Lord Krishna, Kali Yuga starts. The Kali के beginning is what is? Brahmanas start misbehaving. जैसे ही परीक्षित महाराज को शमिक ऋषि के आश्रम में स्वागत नहीं किया गया उनका, so there was a scene where परीक्षित महाराज शिकार पे गए थे, फिर उनको अचानक से बहुत प्यास लगी, पानी पीने के शोध में वो एक ऋषि के आश्रम में गए जिनका नाम था शमिक ऋषि। शमिक ऋषि को उन्होंने देखा कि वो ध्यान अवस्था में बैठे हैं, पूरे डीप मेडिटेशन में ही सिटिंग। फिर भी वो कहते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी, पानी दीजिए। पर क्योंकि वो मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में है, उन्हें कुछ पता नहीं है, ही इज नॉट इन एक्सटर्नल सेंस। तो राजा को बहुत ऐसा लगता है कि मेरा अनादर हुआ है यहाँ पे, आई एम डिसरिस्पेक्टेड हियर। तो उस डिसरिस्पेक्ट को रिस्पॉन्ड करने के लिए वो क्या करते हैं, वहीं पे एक मरा हुआ सांप पड़ा होता है, उस मरे हुए सांप को परीक्षित राजा शमिक ऋषि के गले में डालकर निकलते हैं। ये खबर शमिक ऋषि के बेटे को मिलती है, जो बगल में नदी के किनारे अपने बच्चों, बालक मित्रों के साथ में खेल रहा है। तो उनका बेटा कितने साल का है? 5 साल का केवल, ओनली 5-year-old किड। लेकिन उन्हें जब ऐसी न्यूज मिलती है कि राजा ने आपके पिता के साथ में ऐसा व्यवहार किया है, तो वो नदी से पानी उठाता है सीधा हाथ में, तो कहता है अरे ऐसा कौन है जो ऐसी हिम्मत कर सकता है? ये क्षत्रिय जो हमारे दरवाजे पे कुत्ते की तरह रहने चाहिए, आज अंदर आके हमें ही प्लेट में से खाना चाहता है, मैं श्राप देता हूँ। सो ऑल्दो इट वाज अ स्मॉल एक्ट, परीक्षित महाराज ने केवल एक मरा हुआ सांप डाला था शमिक ऋषि के गले में। इस छोटे सी सो कॉल्ड गलती के लिए परीक्षित महाराज को क्या श्राप मिला कि 7 दिन बाद में आपको एक सांप आकर के डसेगा, जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी, सीधा मृत्यु दंड। तो वहां पे भी बहुत सारे आचार्य तात्पर्य में व्यक्त करते हैं किस प्रकार से ब्राह्मणों की गर्व होने की जो टेंडेंसी है, उसको कली ने कैप्चर करके इस प्रकार से फिर शास्त्रों का गलत उपयोग, ब्राह्मण वर्ग, फिर देन डिफरेंशिएशन, एवरीथिंग स्टार्टेड कमिंग अप। So obviously, even while Lord Krishna is present on the earth, there are envious people, there are non-believers, there are atheists, है ना? सामने स्वयं खड़े भगवान, लेकिन शिशुपाल, दुर्योधन जैसे लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे। उनको विश्व रूप दिखाकर भी दुर्योधन कहता है ये माया, ये बहुत बड़ा जादूगर है माया का खेल करता है। Yeah. So there cannot be any surprise कि लोग शास्त्र का दुरुपयोग कर सकते हैं भगवान के अवतार होने के बाद भी। Alright. Okay, clear, Prabhuji. Thank you. Justifies the question. Yes, Justifies. yes, Prabhuji. तो ये है all right. I'll just read some lines of the purport. The Mayavadi may argue that individually spoken of by Krishna is not spiritual but material.
जैसे यहाँ पे इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं हमेशा मैं शाश्वत था, अभी हूँ, आगे रहूंगा। आप भी शाश्वत थे, अभी है, आगे रहेंगे। ये सारे राजा भी शाश्वत थे, अभी है, आगे रहेंगे। तो शायद मायावादी लोग कह सकते हैं कि ये शरीर की शाश्वतता के बारे में कह रहे हैं। बॉडी में भी इंडिविजुअल, इन पास्ट, इन नाउ, इन फ्यूचर। लेकिन मृत्यु के बाद में ये तो सब एक होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद लिख रहे तात्पर्य में कि if individuality were not a fact, then Krishna would not have stressed it so much, even for the future. है ना, भविष्य में भी आप सब लोग रहने वाले हैं, ऐसा भगवान नहीं कहते इस श्लोक में। अगर हमारा इंडिविजुअली खत्म होने वाला है तो भगवान ऐसा नहीं कहते कि आप भविष्य में भी रहेंगे। और इसके पिछले श्लोक में ही उन्होंने शरीर के नष्ट होने का, है ना, कोई शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा पहले ही बता दिया। So he is not considering the state of body at all. भगवान आत्मा के संबंध में ही चर्चा कर रहे हैं। और इसलिए इस श्लोक से मायावादी लोग जब ये कहते हैं कि ये जो नित्यता है ये शरीर के संबंध में भगवान व्यक्त करे, या फिर जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी ये केवल बॉडीली लेवल तक ही सीमित है, दैट इज नॉट द फैक्ट। अगर ये फैक्ट होता तो भगवान इसे क्या भविष्य में भी आप हमेशा रहेंगे ऐसा नहीं बोलते। So that is what is I wanted to clarify. तो बचा हुआ तात्पर्य आप खुद से पढ़िए right now after we end the class. क्लास एंड होने के बाद में पर्सनली आप लोग तुरंत इस तात्पर्य को पढ़ ही लीजिए, और अगली बार हम क्लास जब लेंगे तब इसके ऊपर कोई प्रश्न होगा तो चर्चा करेंगे। अभी भी किसी को कोई प्रश्न है तो we can discuss for few minutes. आई होप जो मैंने बताया ट्रांजिशन कैसे, मिसयूज ऑफ स्क्रिप्चर्स से लेके करंट चैतन्य महाप्रभु का फिलॉसफी, ये जो ट्रांजिशन है ये आपको थोड़ा बहुत फिट हुआ माइंड में। भविष्य में भी जब जब जरूर पड़ेगी इसके ऊपर हम वापस डिस्कशन करेंगे। सो स्टेप वाइज जस्ट टू गिव इन वन स्टेटमेंट, फर्स्ट देयर वाज मिसयूज ऑफ द स्क्रिप्चर्स। ब्राह्मण वर्ग शास्त्रों का दुरुपयोग करके इवन दे वेंट टू द लेवल ऑफ किलिंग एनिमल्स, हिंसा करने लगे। फिर उसको रोकने के लिए भगवान ने गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिया और शास्त्रों का पहले बहिष्कार किया। ही रिजेक्टेड द स्क्रिप्चर्स, क्योंकि आप गलत उपयोग हो रहा था तो पहले स्क्रिप्चर्स को ही हटा दो पिक्चर से। फिर ही गेव दी गोल एज शून्य बन जाओ। फिर उस शून्यता को एक में कन्वर्ट किया कि आप भी वही एक भगवान हो, हम सब एक भगवान हैं। उस शून्यता को एक में कन्वर्ट किया किसने? किसने? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने। वेरी गुड, जाग रहे सब। फिर इस एक को दो में व्यक्त किया, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, और आगे चल के फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये दोनों एक भी है और दो भी है, एक इन क्वालिटी बट टू इन quantity. So this is what the essence is. So Prabhuji, it means गौतम बुद्ध का जो अवतार था या आदि शंकराचार्य या चैतन्य महाप्रभु, so these all happens in Kali Yuga, right? Yeah. Okay. ये सब बैक टू बैक आए with a very purposeful mission, I can say. प्रभु जी, जो गौतम बुद्ध जी का अवतार हुआ था ये आकस्मिक या क्या इमरजेंसी अवतार कहा जाता है सर? आई हर्ट इट। तो ये ऐसा क्यों बोला जाता है प्रभु जी? आकस्मिक मतलब बोले तो फॉर द स्पेशल स्पेसिफिक वर्क के लिए आए थे? हाँ, इमरजेंसी, क्योंकि शास्त्रों का इतने लेवल पे दुरुपयोग होने लगा कि भगवान को अभी रन टाइम में सोचना पड़ा, अरे ये प्रॉब्लम तो थोड़ा ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है, तो ब्रिंग somebody मीन्स whom, उनको ऐसा इतने लेवल पे प्रॉब्लम बढ़ जाता है तो भगवान को खुद ही आना पड़ता है।
So then he had to take an emergency incarnation in the form of Buddha. क्योंकि भगवान ही है जो इतना पावरफुल प्रीचिंग कर सकते हैं कि लोगों को शास्त्र रिजेक्ट करने के लिए प्रेरित कर सके, कि वो तो वैदिक काल था और लोग इतना शास्त्रों का दुरुपयोग में फंस चुके थे कि हर कोई, हाँ, जो भी ब्राह्मण कर रहे हैं सब सही है, एवरीथिंग वाज लाइक दैट. सो देन भगवान को सोचना पड़ा, रन टाइम में ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ा. फाइनली फिर एक और अवतार आया, शंकराचार्य. सो चैतन्य चरितामृत जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र का शास्त्र है, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के भक्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, इसके आदि लीला के 7वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु खुद बहुत डिटेल में श्लोक बाय श्लोक बताते हैं किस प्रकार से शंकराचार्य आए, क्यों आए, और उन्होंने क्या सिखाया जो गलत था, और बाद में उसको कैसे सही किया गया, वो बहुत डिटेल में आएगा. सो व्हेनेवर फ्यूचर टाइम परमिट्स वी विल स्टडी दैट. तो प्रभु जी, ऐसा भी कहा जाता है कि अगला जो भगवान का अवतार होगा वो कलयुग में होगा, क्योंकि अभी अधर्म बढ़ रहा है. सो भगवान का अगला जो अवतार है वो कलयुग में आएगा, उसके बाद में फिर से सत्ययुग स्टार्ट हो सकता, मतलब इज इट हो ट्रू? सकता आई है, मीन नहीं होगा. होगा. तो ये जो अवतार है दैट इज ऑलरेडी अ प्लान्ड इनकारनेशन ऑफ गॉड, जो शास्त्रों में वर्णित है ऑलरेडी, जिसे कल्कि अवतार कहा जाता है. उस रूप में भगवान घोड़े पर होंगे और उनका शस्त्र होगा तलवार, और उनका प्रचार ये होगा कि जितने भी लोग बचे हैं उनको सबको केवल खत्म करना है, और अब भगवान किसी को अगर खत्म करते हैं तो उसका मोक्ष होता है, राइट. एंड देन अनदर साइकिल ऑफ सत्य द्वापर त्रेता विल बिगिन, जिसमें बाकी जो आत्माएं जिनकी इच्छाएं रह चुकी है, या फिर और नई आत्माएं जो भौतिक जगत में आने के लिए आतुर है, भगवान बनने का प्रयास करना चाहते हैं. Everybody in material world is trying to do only one thing, is trying to become God. अपने छोटे स्केल पे हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान बनना चाहता है. अगर मैं घर में हूँ तो ये मेरा एरिया है, आई एम गॉड हियर. कोई यहाँ से मेरे परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकता, राइट. फॉर एग्जाम्पल आई एम किचन इंचार्ज, तो मेरी मर्जी के बिना एक नमक का दाना भी कोई नहीं लेना चाहिए. आई एम द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ व्हाट आई सर्वे हियर. सो हर कोई इस भौतिक जगत में इसी प्रकार से भगवान बनने के प्रयास में लगा है. तब जब हम दासत्व स्वीकार करते हैं, then we come to our natural position, and then Krishna understands कि now अभी ये he has resumed his original post, now he can come back. तो अगले सृष्टि में वो जीव वापस आते हैं सतयुग में, जो पिछले कलयुग में अपनी इच्छाएं पूरी ना कर पाए, या फिर पिछले कलयुग में भगवान से भी उनका उद्धार ना हो पाया, इच्छाएं अभी तक रखी हुई थी, नहीं छोड़ पाए, तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आते हैं. और जो और जीव होंगे जो वापस हमारी तरह एनवी करके भगवान से खुद भगवान बनने का प्रयास करना चाहते थे, उनको भी नया एंट्री, न्यू एडमिशन आता है. सत्य. हरी हरी. ऑनलाइन क्लास है तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा लेट भी चल रहा है, 8:20 हो गए. किसी को और कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी? प्रभु जी, एक क्वेश्चन है. जो पहले आपने कहा कि गौतम बुद्ध आए जो शून्यवादी जैसे बोला कि शास्त्र नहीं फॉलो करने चाहिए वो सब, लेकिन उसके बाद शंकराचार्य आए, बहुत सारे अवतार आए जो उन्होंने ज्ञान दिया, जैसे कि प्रभुपाद आए, उन्होंने अयोग्य योग्य क्या है वो बताया. लेकिन अभी भी हम देखते हैं प्रभु जी की कई कई लोग जो है वो उसी शून्यवादी पे ही है, वो शास्त्र भगवान को मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है. मीन्स के हमारे आजू बाजू में भी लोग कहते हैं कि भगवान तो ऐसे कोई चीज है ही नहीं, शास्त्र वगैरह वो तो
किसी ने ऐसे लिखे हैं, तो मीन्स वो शिल प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र क्या है? नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते धीरे, सरस्वती धीरे। देवी नमस्ते प्रचारिणे सारस्वते देवे। सारस्वते देवे इसका अर्थ क्या है? गौरवाणी रुकिए एक मिनट। नमस्ते सारस्वते देवे, सारस्वते देवे का अर्थ क्या है? शिल प्रभुपाद जी के जो गुरु है शिल सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको कहा गया है सारस्वती देवे। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। नमस्ते सारस्वती देवे, जो सरस्वती ठाकुर के शिष्य है, यानी शिल प्रभुपाद जी को ही इनडायरेक्टली ही सेइंग नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार, जिन्होंने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु गौर की जो वाणी है, गौरवाणी प्रचारिणे, उसका प्रचार किया। और उस प्रचार के माध्यम से क्या किया? निर्विशेष शून्यवादी, ये निर्विशेषवाद, ये शून्यवाद, इसका क्या किया? पाश्चात्य देश तारिणी, ये जो सब जगह फैला है और विशेष करके जो पाश्चात्य देश में फैला है, उनसे इनका तार किया। पाश्चात्य देश तारिणी, इन दोनों फिलॉसफी से प्रभुपाद जी ने क्या किया? सबका उद्धार किया। फिर इन दोनों फिलॉसफियों से छुड़ाकर सबका उद्धार किया। सो दैट इज हिज प्रणाम मंत्र। सो माय आंसर इज स्टिल नॉट कंप्लीट। इस्कॉन कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ? गलत, अभी आप उत्तर नहीं दे सकते। इस्कॉन स्टार्टेड इन विच ईयर? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक साल से हम, ऑलमोस्ट 1.5 साल से हम इस्कॉन के प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। Hmm, 1966. वेरी गुड। इज दिस अ गूगल आंसर? 1966 श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को ऑफिशियली रजिस्टर किया न्यूयॉर्क में फर्स्ट टाइम। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023. 2023। तो इस्कॉन की उम्र कितनी हुई? 57 इयर्स। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में अंत के समय ये भविष्यवाणी की थी कि ये जो संस्था है इस्कॉन, ये 10,000 वर्ष तक कलयुग के जीवों को मार्गदर्शन करेगी। कितने वर्ष तक? 10,000. 10,000 years is going to be a golden era where the most merciful incarnation of Chaitanya Mahaprabhu will get glorified, known, appreciated, and his names will be chanted everywhere through his special agent who is Srila Prabhupada. मोर सेनापति भक्त होइबे, चैतन्य महाप्रभु ने प्रेडिक्ट किया था। एंड श्रील प्रभुपाद ऑल्सो बिफोर लीविंग दिस वर्ल्ड, उन्होंने भविष्यवाणी की थी ये इस्कॉन संस्था आने वाले 10,000 वर्षों तक लोगों को लाइट दिखाएगी, इस अंधकार भरे कलयुग में टॉर्च दिखाएगी। सो माय आंसर कम्स टू यू नाउ। कोई इंसान जिसकी उम्र 10,000 वर्ष की हो, और अगर अभी वो इंसान 57 साल का है, तो उसकी कौन सी अवस्था है ये? He is just a baby infant. Baby. initial stage. एकदम बेबी है, राइट? इट इज लाइक, थोड़े जीरो कट करते हैं, 10,000 को 100 कर देते हैं, 2 जीरो कट हो गए, तो 57 के 2 जीरो कट कर दो, 2 डेसिबल शिफ्ट कर दो, 0.57. 0.5. So it's just a small baby who ISKCON. तो जब ये बेबी इतने से ही उम्र में इतना कुछ कर चुका है ऑलरेडी, in ISKCON there are currently 750 centers all over the world.
जहाँ पर लोग अलग अलग, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, साउथ अफ्रीका, चाइना, रशिया, जापान, यूक्रेन, एवरीवेयर देयर आर डिवोटीज चैंटिंग हरे कृष्णा। हमारी तरह सा धोती कुर्ता पहनते हैं, शेव हेड में घूमते हैं, साड़ी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं। सो अगर कोई 10,000 साल जीने वाला इंसान केवल 57 ईयर्स में इतना चमत्कार कर चुका है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। जब 1000 साल आ जाएंगे, 100 साल, 150 साल, 200 साल, तो धीरे धीरे ये परिवर्तन आएगा। जब लोग, कोई ये बोलने की हिम्मत नहीं रखेगा, या फिर कोई ये बोलेगा ही नहीं अज्ञान के वश कि ये सब शास्त्र तो किसी इंसान ने लिखे हैं, भगवान वगैरह कुछ नहीं है। So this हरि is my बोल। approach of answering to this question of yours. ये स्वाभाविक है, सतयुग में भी सुर और असुर दोनों अस्तित्व में थे। सो ये दोनों कैटेगरी हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेगी, but we have to try our best to bring that category to this category यथाशक्ति। otherwise we can be grateful that मैं सही डायरेक्शन में आया, let me drive my vehicle safely, and if side by side if I can show my direction to somebody else, that is even more better. Very, very. All right, it is exactly 8:30 now. I hope आज का क्लास जस्टिफाइड था। Thank you all for your active participation and attentive listening. Thank you, Prabhuji. Hare Thank you. Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा next, प्रभु जी। हरी हरी, हरे नेक्स्ट क्लास में कृष्ण। हम भगवद गीता का जो मोस्ट फेमस, मोस्ट बेसिक फाउंडेशनल वाला वर्स है वो स्टार्ट करेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं चर तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, की जय। भगवान की जय, समवेत जय। गौर भक्त वृंद की जय, की साई जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। His Grace बलभद्र आनंद प्रभु जी की जय। शिव प्रभुपाद Yes. की जय। की हरे जय। कृष्ण।